हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। और आज हम देखेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय और दूरी। एंड टाइप नंबर 1 तो हम पहले वीडियो में ही खत्म कर चुके थे, तो आज हम टाइप नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो किरण एसएससी मैथ का, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है और ये 11,950 प्लस के भी नामों से भी जाना जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो एंड पूरे किरण बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे बुक का पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आपको क्या करना है कि बस इस नंबर पे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो वो नंबर है 9572804667। इस नंबर पे आपको टेलीग्राम पे आपको मैसेज कर देना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाला गया है और टेलीग्राम लिंक भी है। तो कभी कभी कॉपीराइट आने की वजह से टेलीग्राम चैनल उड़ जाता है, परंतु ये नंबर परमानेंट रहेगा। तो आप यहाँ से मैसेज करके एसएससी या रेलवे के किसी भी बुक का पीडीएफ आप ले सकते हो। तो चलो अब सीधे आते हैं। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि यदि कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निरंतर चलती है, इसकी जो औसत चाल है वो क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, वह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है। और यदि औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा वह गंतव्य समय पर 15 मिनट से देर से पहुंचती है। मतलब अगर उसका चाल 42 हो तो वो टाइम पे पहुंच जाती है, अगर वो 40 से चले तो ऐसी स्थिति में वो 15 मिनट से लेट हो जाती है। तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है, मतलब हमारा डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बाई, एंड दोनों में अंतर जब दिया हो तो एक्स माइनस बाई और इंटू टाइम, और दोनों मिलाकर दिया हो तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो यहाँ से x इंटू वाई हो जाएगा 42 गुने 40, और उन दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो अंतर आएगा 2 का, और ये 15 मिनट है, इसे बदल देंगे घंटे में। तो 15 चक 60, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 8, 4 से काटेंगे 10, 10 मरते में कटेगा, और ये 2 से काटेंगे 21, तो 21 दहन के हो जाएगा 210। ये कट के हमारा 10 आया भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इरर है। तो 210 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, 210 किलोमीटर की दूरी। और ये एमटीएस का क्वेश्चन 2017 का था। तो ऐसे क्वेश्चन को तो मैं आप पे ही छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हल्के हैं और इसे आप स्वयं सॉल्व करें तो कि ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर की एंड दूसरा 1/2 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, एंड शेष भाग। तो एक जो हमारा 1/3 है और दूसरा 1/2 है और शेष। तो ऐसा करते इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 2 का एलसीएम आता है 6। कहने का मतलब कि अगर पूरा दूरी 6 है तो एक हो जाएगा 3 दूना 6। कहने का मतलब कि यहां से यहां तक की अगर टोटल दूरी हमारा 6 है तो इसे 3 भागों में ब्रेक करते हैं। तो 6 का 1/3 हमारा हो जाएगा कितना, 2। एक की दूरी 2x, अगला हो जाएगा 3x, और शेष हमारा कितना बचेगा x, क्योंकि तीनों मिलाकर कितना होना चाहिए 6। तो इस तरह का दूरी है। और एक को ये कवर करता है 25 किलोमीटर पर घंटे से, दूसरे को कवर करता है 45 किलोमीटर पर घंटे से, और तीसरे को कवर करता है 37.5 किलोमीटर पर घंटे की ओर से कवर करता है। तो पूरी औसत चाल क्या होगा, हमसे एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो 2 और 3 2 5 1 6x, कितना है टोटल 6x। एंड यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 2x का, और स्पीड कितना का दे रहा है 25 का, प्लस ये डिस्टेंस कितना है 3x और 45। तो ये काटेंगे तो 15 45, x बटा आ जाएगा 15, और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10x। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये ऊपर x रहेगा और नीचे है कितना 375, 37.5 पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 10। ये कटेंगे 5 से 2 मर्त में, ये 5 से कटेंगे 2 मर्त में, और ये कटेंगे 75 मर्त में, मतलब ये हो जाएंगे 2x अपॉन 75। इन नीचे वाला का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 75 15 25 का एलसीएम 75 ही होता है, तो 75 फिर से पुनः ऊपर चला जाएगा, तो 6x इंटू 75
और नीचे हमारा एलसीएम 75 काटेंगे, 25 या 75 तो 3 गुना हो जाएगा 6x, ये काटेंगे 15 25 तो 5x, और ये एक मर्तबा में कटेगा तो 2x। तो ऊपर हो गया हमारा 6x इंटू 75 और नीचे हमारा हो गया, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, क्वेश्चन को खास बड़ा है नहीं। 6 2 8 5 13, 8 5 कितना हो जाएगा 13x, x से x कट जाएगा और 75 गुने 6 बटा 13 करेंगे तो ये भाग करने पर हमारा आ जाएगा 34.61 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब मैं कोशिश करता हूं कि बीच के जो कैलकुलेशन को है वो थोड़ा सा मैं कम करूं, है ना, ताकि क्वेश्चन ज्यादा लंबा में ना हो, क्योंकि बहुत सारे को लगता है कि आप बहुत ज्यादा लंबे में जाते हो, तो कोई लंबा है नहीं। यहाँ से हम बस एलसीएम निकाल के चेक किए थे, जो कि मैं नहीं भी लिखता, मैं यहाँ पर ही कर लेता, मैं सिर्फ इस पार्ट को लिखता और इस पार्ट को लिखता और डायरेक्ट में आंसर लिखता, तो आपको लगता कि ये शॉर्ट है, परंतु मैं उसे डिटेल से एक एक सॉल्यूशन किया हूं, इसके वजह से वो लंबा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय कर लेती है। यदि बी की औसत गति ए की औसत गति से 16 किलोमीटर कम है। बी का जो औसत गति है ए की औसत गति से, ए की औसत गति से, ये बी का जो औसत गति है ए की औसत गति से 16 मीटर कम है। ए की औसत गति से क्या 16 मीटर कम है। ऐसे में हम ए का अगर स्पीड, यहाँ पर ए का स्पीड x है तो इसका क्या हो जाएगा x माइनस 16 किलोमीटर कम है, और ऐसे में दोनों 96 किलोमीटर ही जाते हैं, मतलब ए भी 96 किलोमीटर तय करता है कितने टाइम में x माइनस 16, ये स्पीड हो गया हमारा, माइनस 96 ये भी करता है x के स्पीड से, तो दोनों के टाइम का स्पीड, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों का जो अंतर है वो कितने बोल रहा है हमारा 1 घंटा कम समय लेता है। ये कितने अंतर दिखा रहा है 1 का अंतर दिखा रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 16 इंटू एक्स, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 96x, ये माइनस हो जाएगा 96x माइनस माइनस प्लस 96 गुने 16 बराबर 1, ये प्लस माइनस कट गया, ये इधर चल जाएगा, ये इधर हो जाएगा हमारा 96 गुने 16 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x। तो ये एक समीकरण बनेगा, मतलब ऐसे हम कर देंगे x स्क्वायर माइनस 16x और ये बन जाएगा 96 गुने 16, 96 गुने 16 करेंगे तो हमारा 1536 के लगभग में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1536 बराबर 0। तो x का हमारा जो मान निकलेगा वो x का मान हमारा निकल जाएगा, 2 मान निकलेगा, एक आएगा -32 और एक आएगा 48, तो माइनस वाला को तो हम ले नहीं सकते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देन अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो यहीं पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोला कि एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज, मतलब बिना रुके स्टॉपेज 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 60 किलोमीटर के स्पीड से चलता है। मतलब एक ट्रेन है जो एकदम बिना रुके, बोले तो फास्ट में अगर चलता है, फास्ट में चलता है तो वो 72 किलोमीटर पर घंटा से चलता है, एंड रुक रुक कर चलता है, कहने का मतलब हर घंटे कुछ टाइम रुकता है, तो स्लो में ये 60 किलोमीटर पर घंटे चलता है। तो आपको बताना कि प्रति घंटे में वो कितना मिनट रुकता है ना, प्रति घंटे मतलब प्रति आवर कितना मिनट रुकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फास्ट माइनस स्लो बटा फास्ट इंटू 60। तो देखिए फास्ट माइनस स्लो 72 में से 60 गया तो आ जाएगा 12, नीचे हमारा हो जाएगा फास्ट, तो फास्ट हमारा नीचे कितना है 72 इंटू 60, तो 12 पचे 7, 12 छक 72, 6 दहें के 60, तो ये आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 10, मतलब ये प्रति घंटा 10 मिनट रुकता है, हर घंटे में ये 10-10 मिनट रुककर चलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर अगला 5 है कि एक रेलगाड़ी, वही क्वेश्चन है कि बिना रुके हुए 80 किलोमीटर और रुककर 64 किलोमीटर के चाल से चलता है, तो बताइए प्रति किलोमीटर वह कितना टाइम रुकता है। तो ये अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो प्लीज आप इसके आंसर को कमेंट करें,
कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर को कमेंट करें विथ अपना नाम के साथ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है उसे भी देखते हैं। बोला है कि दिया हुआ है कि दो लड़के द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित थ्रो गेंद को मार्ग की लंबाई समान लंबाई है, मतलब ये दो व्यक्ति द्वारा गेंद को भीगा जाता है और वो जो दूरी है ना वो समान है। यहाँ पर एकदम मेंशन कर दिया गया है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो आपको जब पता है कि जब दूरी कांस्टेंट हो तो स्पीड का जो रेशियो होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है? टाइम का रेशियो। तो यहाँ देखेंगे अधिक उपयुक्त लंबाई को तय करने के लिए क्रमशः 1.6 और 1 समय सेकेंड लेते हैं। तो हमारा जो टाइम का रेशियो है वो क्या है? 0.6 और 1 का रेशियो में। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 चल जाएगा ऊपर, तो ये कटेगा 3 मर्त में और ये कटेगा 5 मर्त में। तो टाइम का जो रेशियो है 3:5 है, तो स्पीड का हमारा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। आगे बोला है कि दूसरे प्रक्षेप की औसत गति 90 किलोमीटर पर घंटा। इस दूसरे का कितना है? 90 किलोमीटर पर घंटा है। तो ये कितना गुना है? 30 गुना। तो पहले का बताना है, तो पहले कितना है? 5 है, तो इसे भी 30 गुना करेंगे तो 15 हमारा 150 आ जाएगा। 150 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन CHSL 2019 द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन था, तो काफी आसान क्वेश्चन ये पूछा गया था। देन अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सेम टू वही है कि अलग अलग दूरी से अलग अलग गति से फेंका गया और लंबाई समान है, तो जो रेशियो हमारा स्पीड का होगा उसका अपोजिट टाइम का होगा, और जो रेशियो हमारा टाइम का होगा उसका अपोजिट क्या होगा? स्पीड का होगा। तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सेम हमारा उसी के जैसा है। तो प्लीज आप इसके आंसर को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि पता चले कि कितने % लोग इसका राइट आंसर कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसे थोड़ा सा छोटा कर लूं, बहुत खूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है CHSL टायर 1 का है, परंतु ये मजेदार क्वेश्चन है। बोला एक ट्रेन U किलोमीटर प्रति घंटा की गति से P से Q तक जाती है। यहाँ एक बिंदु हमारा P है, P से ये 1 सेकेंड भाई, P से लेकर ये जाती है Q तक। इसकी जो स्पीड है वो U किलोमीटर पर घंटा रहता है ना। फिर 3U किलोमीटर पर घंटा की गति से Q से R तक जाती है। अब यहां से Q से कहां तक जाती है? R तक जाती है, और इसका जो अब स्पीड रहता है वो 3U रहता है, ठीक है ना। फिर बोला कि QR है जो 2PQ के बराबर है। यहां पर दिया गया है कि हमारा QR है जो 2PQ के बराबर है। तो ऐसा करते हैं, अगर हम 2PQ को अगर x मानते हैं, क्या मानते हैं? x मानते हैं, तो ये हो जाएगा 2x। तो अगर QP को अगर हम x मानते हैं तो ये QR कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कहने का मतलब ये दूरी जितना उसकी ये दुगनी दूरी है। अब पुनः बोला है कि R से P तक, अब पुनः R से P तक, यहां से वापस R से P तक, R से P तक। इसका मतलब थोड़ा सा मैं इसे क्या कर लूं, नीचे कर लेता हूं, ठीक ना। R से P तक, R से P तक क्या करता है? U/2 किलोमीटर पर घंटा से वापस आता है। तो बोला कि आने जाने में टोटल हमारा औसत गति क्या है, हमारा एवरेज स्पीड क्या है। तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो टोटल दूरी हो जाएगा 2x और x क्या हो जाएगा? 3x। तो 3x जाने का और पुनः 3x आने का, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा cx। एंड यहाँ पर से टाइम निकालना है, तो टाइम होता है स्पीड बटा दूरी बटा स्पीड। तो दूरी कितना है? x, और स्पीड हमारा u है जाने का इधर से, और इधर स्पीड है 2x और इधर कितना है? 3u। एंड पुनः ये कितना है? 2x 3x, और उसे आता है u/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा इतना। अब ऊपर हमारा है 6x, नीचे एलसीएम लेंगे तो 3u आएगा, है ना। तो 3u को हम डायरेक्ट ऊपर भेज देते हैं, 3u
तो हमारे नीचे ए 3 होगा, तो 3 ये हो जाएगा हमारा 3x, ये कट जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 2x, और ये कट जाएगा 3 मत में, तो 3 दूना 6 और छोटिया 18, 18x है ना। अब जोड़ते हैं, छोटिया कितना हो जाएगा 18xu, एंड नीचे हो जाएगा 12 2 20 और 3 23x, x से x कट गया, तो हमारे पास आया 18u बटा 23, 18u बटा 23 ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे बड़ा कर लेता हूं। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 किलोमीटर पर घंटा की यात्रा से और शेष 40 किलोमीटर एंड शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो संपूर्ण औसत निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, परंतु मैं आपको बता ही देता हूं एक बार कि यहां से यहां तक कोई दूरी है भाई, तो ये 40% जो होता है 2/5 होता है। 40% को हम लिखते हैं 2/5, मतलब टोटल दूरी 5 है, उसमें से ये 2 भाग, कहने का मतलब कि ये 2x भाग जो तय करता है वो 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, तो टोटल 5 है, उसमें से 2x तय किया, तो से जो हमारा 3x है वो कितना करता है 40 किलोमीटर पर घंटा से। तो यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड बोलता है टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, तो टोटल दूरी कितना हो गया 3 2 5x, और टोटल टाइम निकालना, तो टाइम हो जाएगा 2x बटा 60, टाइम बराबर होता है दूरी बटा, टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी 2x है और चाल 60 है, तो ये कटेगा, x बराबर 20 आ जाएगा, प्लस ये जो हमारा होगा ये 3/3x बटा 40 आ जाएगा। एलसीएम अगर हम इन दोनों का लेंगे, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम 40 एलसीएम आएगा, तो 40 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इंटू 40 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 40 एलसीएम, तो 2 ये मर्तबा कटेगा और ये कटेगा 3 मर्तबा, तो 3 2 5x से ये 5x खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा 1 मिनट, मैं तो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, 1 सेकंड भाई, यहां से मैं 2 से काटूंगा तो ये 3 आएगा, हमारा क्या आएगा 3 आएगा, तो 40 और 30 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 120, ऊपर जाएगा 120, यही तो कुछ तो गड़बड़ था मेरा, 120 हो जाएगा, ये कटेगा 4x और ये कटेगा 3 3 9, तो 9 4 13x, तो ये ऊपर हो जाएगा 5x गुने 120 बटा 13x, x x कट गया, तो 12 25 60, 600 बटा 13 आएगा, 600 बटा 13 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो छोटे छोटे गलतियों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये छोटे छोटे मिस्टेक आपको थोड़ा मुश्किल में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन को मैं देख लूं इसी तरह से, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह अन्य 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल तय करता है, तो औसत दूरी क्या होगा। फिर से हमसे एवरेज स्पीड पूछा है और ये एमटीएस का काफी घटिया क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसके आंसर को कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कॉमेंट करें अपना नाम के साथ। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ये क्या बोला है। ये बोला कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल की गतिमान एक स्पोर्ट कार दौड़ के दौरान 15 मिनट में एक चक्कर एक लैप्स लगा लेता है। उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो 9 मिनट में पूरी कर ले। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना होगा कि भाई वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हमारा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा है 108 और टाइम हमारा 15 मिनट, मिनट को बदल लेंगे घंटे में, ये काटेंगे 15 चक 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 बचेगा, 2 7 28, ये 27 किलोमीटर की दूरी है। चलिए अब आगे बोला कि इसी दूरी को वो 9 मिनट में ट्रेवल कर दे, तो हमारा अब का स्पीड क्या होगा। अब हमारा स्पीड क्या होगा, तो टोटल दूरी 27 है
और दूरी और ट्रेवल कर दी 9 मिनट में, मिनट को बदलेंगे घंटे में, 60 से भागा देंगे तो 60 चला जाएगा ऊपर, ये 9 से काटेंगे, 9 27 छोटिया 18, 180, 180 किलोमीटर। तो ऐसे में आपको निकल के आ गया कि स्पीड कितना, 180 किलोमीटर। और आप देखोगे वो मेरे को तो आ ही गया आंसर 180, परंतु ध्यान दे पूछा वो कि कितना बढ़ाया जाए, मतलब डिफरेंट बताना है ओल्ड स्पीड एंड न्यू स्पीड के बीच का। तो न्यू हमारा 180 है और पहले हमारा 108 था, तो अब जो डिफरेंट आ रहा है वो 72 किलोमीटर पर घंटा का आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और ये हमारा एमटीएस में पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है, तो कभी कभी एमटीएस वाले भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दाग देते हैं। अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, और इसका कुछ भाग जो हमारा है 13 का वो अगले पेज पे है। तो छोड़िए, सबसे पहले हम 12 को देखते हैं कि 12 क्या कहता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x से y तक जाता है और y से x तक पुनः 25 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा? एवरेज स्पीड होता है 2xy अपॉन x प्लस y। ये हो जाएगा 2xy, तो ये हो जाएगा 20 गुने 25 और x प्लस y जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45। 5 से काटेंगे 5 5 25, 9 5 45, 2 5 100 गुना 200/9 और ये काटेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 20, तो 22 सही 2/9 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसी के साथ अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 13 को। ऑप्शन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो चलिए इसे थोड़ा सा बड़ा करूं, और 13 का कुछ भाग हमारा यहाँ पे छूटा हुआ है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूं। अब क्वेश्चन को कहां पे बनाया जाए वो देख लिया जाए। यहां पर बोला है 13 नंबर की एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट गया। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति यहां से यहां तक की दूरी 60 किलोमीटर ये गया और वापस चला आया, ठीक है ना। 60 किलोमीटर गया वापस चला आया, ठीक है ना। उसके द्वारा वापस आने में लगने वाला समय जाने वाला समय से, ये मैं तो ज्यादा बाइक आ गया रे भाई, जाने वाला समय से आधा घंटा अधिक है। मतलब जाने वाला और आने वाले समय के बीच का जो डिफरेंट है वो हमारा आधा घंटा है। आगे बोला कि आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर कम थी। मतलब आने की जो चाल है वो जाने से 10 किलोमीटर कम थी, जाने के दौरान उसकी चाल से क्या है 10 किलोमीटर कम है। तो आने वाले चाल को अगर हम x मानते हैं या फिर जाने वाला चाल को अगर हम x मानते हैं तो आने वाला क्या हो जाएगा x माइनस 10। तो देखिए दूरी ट्रेवल करना है 60 किलोमीटर और इसका डिस्टेंस x माइनस 10 है। एक को मतलब हम मान लेते हैं x, है ना, कि एक का चाल जाने का चाल अगर x है तो आने का उससे 10 है, x माइनस 10 है। ये दोनों स्पीड निकल गया और दोनों का डिस्टेंस दिखा रहा है आधा घंटा। यहां से फिर हम ये एलसीएम लेंगे, x माइनस 10 इंटू एक्स का ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 60x, ये आ जाएगा 60x और ये हो जाएगा 60 दहें के 600 बराबर 1/2। ये 60 से 60 कट गया, ये हो जाएगा 1200। तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 बराबर 0। ये समीकरण बन हो गया। इस समीकरण को मैं जैसे ही हल करूंगा तो x का मान हमारा आ जाएगा 40। तो हमसे पूछा है कि जाने के दौरान उसकी चाल कितनी थी, तो जाने का x माने थे और आने का x माइनस 10 पूछे थे। तो जो मानेंगे x माने थे तो 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा राइट आंसर। और ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन। एंड अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कोई कार 40 किलोमीटर पर घंटा से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर पर घंटा से 52 किलोमीटर की दूरी, तो औसत चाल पूछा। इधर औसत चाल पूछ कर एकदम ढेरी लगा दिया, जिसको बोलते हैं ना देहाती भाषा में, कि एकदम रद्दी बना दिया इसका पूछ के एवरेज का। तो प्लीज आप इसके आंसर को कमेंट कर दो। आसान क्वेश्चन है, ये खुद से बना लो। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 15।
15 बोला राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से यात्रा की। उसकी पहली 75% की दूरी 2/3 से तय किया और शेष दूरी x से तय किया, तो x/2 का मान निकालना है। देखिए जेड से पी तक गया 130 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। कहने का मतलब कि इसका जो एवरेज स्पीड था वो था कितना, 130 किलोमीटर पर घंटा, है ना। कहने का मतलब कि हर ये 1 घंटा में 130 किलोमीटर ये ट्रेवल कर देता था। तो वो 130 किलोमीटर का 75% दूरी, अब 130 किलो का 75% होता है 3/4 दूरी। 3/4 दूरी को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा काट छाट के 97.5। तो 75% का जो दूरी है वो 97.5% की दूरी वो 2/3 टाइम में ट्रेवल कर लेता है। मतलब 2/3 टाइम में, कहने का मतलब 2x/3 टाइम में वो 97.5% हिस्सा तय कर लेता है। तो यहां से हम निकाल लेंगे शेष का, हमें शेष का चाहिए, शेष x का, क्योंकि हमें x पूछा तो हम डायरेक्ट शेष का लेके चलते हैं। तो टोटल 2/3 को 1 से घटाएंगे तो शेष हमारा बचेगा x/3, और इधर शेष कितना बचेगा, तो टोटल दूरी 103 है, उसमें से 97.5 को घटा लेते हैं तो शेष हमारा बचेगा 32.5। तो x का मान यहाँ 3 भागा में, उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, तो ये फिर से आ जाएगा 97.5। तो x का मान हमारा 97.5 आ गया, है ना। तो ऐसा करते हैं, हमें x/2 का मान पूछा है तो यहाँ पर 2 से भागा देंगे तो 4 दूना 8, 48.75 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और ये CHSL टायर 1 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुनील अपनी यात्रा का 75% किलोमीटर इतना की चाल से, 45 किलोमीटर इतना की चाल से, तो वही हमारा औसत चाल पूछा है। औसत चाल वाला इतना पूछ चुका है कि एकदम आप बनाओ, इसे कमेंट करो इसके आंसर को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर बोला कि एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है, अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलाता है, और फिर से हमारा एवरेज स्पीड पूछा। प्लीज इसके आंसर को आप फिर से कमेंट करो। एवरेज वाले क्वेश्चन है, काफी आसान है, एवरेज स्पीड निकालना है, एकदम घटिया सा घटिया सवाल है इसका। इधर अभी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए जाते समय 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की और वापस 92.4 किलोमीटर की यात्रा से आया, तो आने और जाने में उसकी औसत चाल क्या है। तो फिर से वही एवरेज स्पीड जो होता है हमारा 2xy/x+y होता है, और यही रखेंगे 2x 66y हो जाएगा 92.5, और यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 158.4 आ जाएगा, और इसी को काट छाट करेंगे तो 77 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, ये पूछ चुका है हमसे। चलिए अगला क्वेश्चन को अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 बोला एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह आगामी 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की चाल से चढ़ता है, तो औसत चाल क्या है। एकदम औसत ही औसत लगा चुका है, बस इसे आप कमेंट कर दो, इसके आंसर को आप खुद से निकाल लो। देन आगे बढ़ जाते हैं हम, और अगला क्वेश्चन 20 को देखते हैं। बोला एक बस दिल्ली से मुंबई, ये हमारा दिल्ली से मुंबई 60% भाग 60% जो हमारा होता है 3/5, अगर टोटल भाग 5 है उसमें से 3, कहने का मतलब 3x, और शेष हमारा बच गया कितना 2x। तो 3x जो सफर करता है 60 किलोमीटर पर घंटा से, और शेष जो हमारा सफर करता है वो 70 किलोमीटर पर घंटा से, तो पूरे बस का औसत चाल क्या होगा। तो हम जानते हैं भाई कि एवरेज स्पीड जो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 3 2 5x, और अपन टाइम, तो टाइम हो जाएगा 3/60 को लिखेंगे x/20। इसे थोड़ा सा मिटाकर ही लिखो, ये कटेगा तो आ जाएगा x/20 प्लस
इसे 2/70 को लिखेंगे x/35। तो ऐसा करेंगे, ऊपर 5x है, नीचे देखिए 25, 35 और 20 का एलसीएम लेंगे 140 होगा, और 140 चला जाएगा ऊपर, तो 140 ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 4x। तो 14 25 70, 700 बराबर 7 11x, और ये x x कट जाएगा, तो 700/11, 700/11 हमारा आएगा। और इसे भागा देंगे तो ये लगभग 63 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इसे हम 64 लेके चल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। राम एक राजमार्ग पर नेशनल हाईवे पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर की चाल से। तो उसकी चाल का अंतर बताना है, वो भी मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल का अंतर 90 माइनस 72, और मीटर पर सेकंड में तो 5/18, ये डिफरेंट होगा, 18 से 18 कट जाएगा, तो आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन था ही नहीं, एक घटिया क्वेश्चन था, और इसकी जो नींव है ना वो खत्म होती जा रही है। एंड आप लोग इसका नींव कहाँ से परचेज करूं मेरे को समझ में नहीं आता। एनीबॉडी किन्हीं के पास अगर कुछ जानकारी हो तो वो आप शेयर कर दो, क्योंकि नींव खत्म हो गई ना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा क्लास लेने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। बोला पहले 100 किलोमीटर की दौड़ 30 किलोमीटर के घंटे से, अगले 100 किलोमीटर की दौड़ 40 से, और अगले 100 मीटर की दौड़ 50 किलोमीटर से तय करता है तो एवरेज स्पीड। कहने का मतलब कि यहां से यहां तक की कोई दूरी है भाई, और इसे 3 भागों में बांटते हैं। ये भी हमारा 100 किलोमीटर, ये भी हमारा 100 किलोमीटर, और ये भी हमारा 100 किलोमीटर। ये चलता है हमारा 30 के स्पीड से, ये चलता है 40 के स्पीड से, और ये चलता है 50 के स्पीड से। तो हमारा एवरेज स्पीड, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 300। और स्पीड, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालेंगे तो भागा देंगे दूरी बटा चाल से, तो ये आ जाएगा 10/3 प्लस ये आ जाएगा 5/2, और ये कट के जाएगा 2 मरतबे। 3 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 2 का एलसीएम 6 ऊपर चल जाएगा, तो 6 हो जाएगा 3 से, 3 दूना तो ये हो जाएगा 20, ये बचेगा 3 पंथ 15, और ये 6 दूना 12, तो छोटी 1800, और नीचे जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 47। तो 1800/47 इसे काटेंगे तो 38.3 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2022 CHSL का क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और जो भी चैनल में स्टार्टिंग से बने हो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।